मड़ियाव पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मड़ियाव पुलिस ने अवैध तमंचा व तमंचा बनाने की भट्टी का किया भंडाफोड़। पकड़े गए आरोपी के पास से लगभग अवैध असलहे हुए बरामद। आरोपियों के पास से तमंचा और बनाने का रॉ मटेरियल भी हुआ बरामद। पुलिस दबिश के दौरान आरोपी आकाश भागने में हुआ कामयाब। पकड़े गए आरोपी की शिनाख्त सोनू पांडे निवासी सीतापुर के रूप में हुई है। पकड़े गए आरोपी 2 महीने से किराए के मकान में रहकर अवैध रूप से बना रहे थे असलहे। पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगालने में लगी है पुलिस। अन्य जिलों से भी जुड़े हैं पकड़े हुए अपराधियों के तार। पंचायती चुनाव से पहले नॉर्थ पुलिस ने अवैध रूप से तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। जल्द ही नॉर्थ पुलिस कर सकती है बड़ी फैक्ट्री का खुलासा। गिरफ्तार करने वाली टीम को डीसीपी नॉर्थ रईस अख्तर की तरफ से 20,000 का पुरस्कार दिया गया है। लखनऊ से विनीत सिंह के साथ बबलू साहू की रिपोर्ट। कितने असले बरामद हुए हैं? ये थाना मड़ियाव कमलाबाद पुलिस से आज थाने की पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम सोनू पांडे है, मूलतः रहने वाला सीतापुर का है और उसके पास से 12 बोर और 315 बोर से 5 अवैध तमंचे अर्धनिर्मित है और उनके साथ कारतूस दिए हैं। उसके अलावा अवैध को मोल्ड बनाने की मशीन है उनको बरामद किया गया है। उनका एक साथी आकाश मिश्रा मूलतः लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, फरार चल रहा है। हम लोग उसको शीघ्र गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक इससे हम लोग कर पाए हैं। इससे पता चला है कि जो आकाश मिश्रा है ये लखीमपुर खीरी से कहीं ये कच्चे माल की सप्लाई लेता था और यहाँ ला करके वो कमरे में इन मशीनों के जरिए उनको मोल्ड करते थे, उनके बैरल्स को चेंज करते थे, छोटा बड़ा करते थे और इनको सप्लाई करते थे जिनको इन अवैध तमंचों की डिमांड होती है। अभी हाल में ही जो पंचायत चुनाव इलेक्शन होने वाले हैं इसको लेकर के इनकी डिमांड जो है इनके पास बढ़ गई है और ये अभी कुछ दिन पूर्व आकर के कमलाबाद बड़ौली में आकर के किराए के मकान में इसको तमंचे को निर्माण कर रहे हैं और हमारी पुलिस टीम ने समय रहते ही बड़ी कामयाबी हासिल की है जो इनको गिरफ्तार कर दिया है। नहीं हो सकता था इन अवैध तमंचों में से कोई अनहोनी घटना जो है आने वाले समय में हो सकती है। सर पूछताछ में लोगों ने क्या बताया और किन किन लोगों का नाम लिया? जैसे असला बना रहे थे तो किनको देने वाले थे? अभी ये जो सोनू पांडे मिला है इससे पूछताछ हुई है। इसने ये कहा है कि ये सारा माल आकाश मिश्रा लाता है। अभी जो डिमांड और सप्लाई की पूरी चेन है अभी जब तक ये पकड़ा नहीं जाएगा, इससे पूछताछ नहीं होगी, तब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ से माल लाते हैं और किसको ये सप्लाई करने के लिए डिमांड देते थे। अभी हम लोग बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में हैं और हम लोग इस पूरी चेन को ट्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं। शीघ्र ही हम लोग इस पूरी चेन को ट्रैक करके आप लोग को अवगत कराएंगे कि इस चेन में कितने लोग शामिल हैं और किन किन को अवैध तमंचों की सप्लाई करते हैं। सर जहाँ रह रहे थे क्या वहाँ का वेरिफिकेशन कराया था? अभी हाल में ही कमलापुर बड़ौली में रह रहे हैं और वहीं के लोगों ने सूचना दी है ये लोग कमरे में कुछ अवैध काम करने का इनका चल रहा था, जिसका अंदेशा लखनऊ में जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं क्राइम से जुड़े हुए जिसमें तमंचे बरामद हो रहे हैं, तो क्या इन लोगों का कोई कनेक्शन उनसे है जो तमंचे बरामद हो रहे हैं पूरे लखनऊ में? जिस तरीके से क्या इन्होंने उन क्राइम सीन पे या उन क्रिमिनल को सप्लाई किया है आप अभी तक, या कितने तादाद में उन्होंने सप्लाई कर चुके हैं? अभी हम लोगों ने बहुत कम पूछताछ की है और हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि अभी तक इन्होंने कितनों को सप्लाई दी है और कितनों को देने वाले थे। और अभी जो पिछले 1 सालों में लॉकडाउन के बाद हमारे यहाँ नॉर्थ जोन में 60 से ऊपर जो हम लोग अवैध तमंचे बरामद किए हैं और लगभग 65 मुकदमे हमारे यहाँ दर्ज हुए हैं। उसमें जो अवैध तमंचे मिले हैं कहीं इनका कनेक्शन इनसे नहीं है, इस बात पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं और शीघ्र ही इन चीज़ों को लेकर के हम लोग एक बार पुनः आपके सामने हाजिर होंगे। जैसे ही आकाश मिश्रा गिरफ्तार होता है हम पूरी चेन को ट्रैक आउट करके आप लोग को अवगत कराएंगे। क्या इसके लिए कोई ऐसी आप पॉलिसी बनाएंगे? क्योंकि अवैध तमंचों का लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, खेप बन रही है और क्राइम के लिए यूज किए जा रहे हैं, क्या कोई पॉलिसी ऐसी आप बना रहे हैं जिससे इनको रोका जा सके या जिस तरीके से अवैध और लखनऊ में ना आ पाए? निश्चित रूप से हम लोग का फोकस यही था कि ये चूँकि
इक्का दुक्का केसेज में सब जगह हर जोन में अरेस्टिंग हो रही है। इनफैक्ट 1 सालों का जो हमारे पास अभी डाटा मौजूद है, 60 से ऊपर केसेज हमारे पास हैं जहां पे अवैध तमंचे केवल नॉर्थ जोन में बरामद किए गए हैं। और इसी तरह सब जोन में लगभग अगर हम 60 का एवरेज माने तो कम से कम 300 से 400 केसेज में अवैध तमंचों की बरामदगी की गई है। तो कहीं ना कहीं ये कहीं से सप्लाई हो रही है। हम लोग एक फैक्ट्री का तलाश कर रहे थे कि कहाँ से ये बनती है, तो हमारे यहाँ ये पकड़े गए, लेकिन ये ग्रैंड लेवल पे भी कहीं हो सकती है। हम लोग उसका ट्रेस कर रहे हैं। और जैसे चला रहे है ये अभी फैक्ट्री जो है कुछ ही दिनों से पूर्व यहाँ आए हैं ये कमलाबाद बड़होली में, और यहाँ किराए का मकान ले करके ये दोनों लोग इसमें इसी का काम करते थे और इसको सप्लाई यहाँ करने की फिराक में थे और इनकी अरेस्टिंग। क्या पंचायत चुनाव को भी प्रभाव डालने की कोशिश की जाने वाली थी? निश्चित रूप से आने वाले पंचायत चुनाव में इनका इस्तेमाल हो सकता था और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते थे। हम लोग उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर रहे हैं और पूरी चेन को ट्रैक आउट करके इस चीज़ का पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे। ये तमंचा बनाने का ढंग कहाँ से सीखा और जहाँ से सीखा वहाँ तक पुलिस पहुँची कि नहीं पहुँची? नहीं, हम लोग पूरा पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया, पूरी डिमांड और सप्लाई की हम पूरी चेन अभी ट्रैक नहीं आउट कर पाए हैं, क्योंकि अभी इनका आकाश मिश्रा जो मेन अभियुक्त है, जो अवैध ये जो रॉ मटेरियल लाता था लखीमपुर खीरी से, उसकी अरेस्टिंग के बाद हम बहुत कुछ क्लियर कर पाएंगे और इस पूरी चेन को आपके सामने रखेंगे। सर, के साथ साथ कुछ रॉ मटेरियल भी बरामद हुआ है? हाँ, रॉ मटेरियल बहुत बरामद हुआ है, क्योंकि इसमें जो 5 तमंचे बरामद हुए हैं, 2 अर्ध निर्मित है और 3 पूर्ण निर्मित है, और बाकी तमाम इसके इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे ये मोल्ड करते हैं वो सब भी आपके सामने मौजूद है और ये बरामद किया। जो पकड़ा गया ये लेबर है कि ये इस फैक्ट्री का ऑनर है? ये नहीं, ये दोनों कमरे के मकान में ये खुद ही काम करते थे, ये लेबर नहीं है, ये खुद ही बना करके बेचते थे। सर, ये जो रॉ मटेरियल जहाँ से लाते थे, जो इनको उपलब्ध कराता था, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? अवश्य होगी। अभी जो आकाश मिश्रा है, जो इसके पूछताछ में बताया है, अभी हम उसको अरेस्ट कर ले, हम उससे पूछताछ करेंगे और दोनों से पूछताछ के बाद हम इस चीज को ट्रैक आउट करने का प्रयास करेंगे। सर, गिरफ्तार करने वाली टीम को कुछ दिया है? हाँ, हमारी तरफ से गिरफ्तार करने वाली टीम को 20,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है और मैं अपनी पूरी टीम को ACP, ADCP और थाना प्रभारी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने समय रहते इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है और कहीं ना कहीं बड़ी घटना को होने से रोका है। मैं इसके लिए पुनः एक बार अपनी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। नई खबरों के साथ अब तक बने रहिए GG न्यूज़ लाइव में।